मैनेजर, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में कई तरह की तस्वीरें आती हैं। बिल्कुल। कोई सख्त बॉस, कोई टीम को संभालने वाला, लेकिन एक मैनेजर असल में करता क्या है? हाँ, ये सवाल बहुतों के मन में आता है। आज हम इसी पर थोड़ी सी गहरी बात करेंगे। उनकी भूमिकाएं क्या हैं और कौन से हुनर, कौन सी योग्यताएं जरूरी हैं सफल होने के लिए? बिल्कुल। और इसके लिए हम हेनरी मिन्सबर्ग के काम को देखेंगे, जो काफी मशहूर हैं इस फील्ड में, और कुछ स्थापित प्रबंधन कौशल पर भी बात करेंगे। अच्छा। और हाँ, कुछ भारतीय कंपनियों के उदाहरण भी लेंगे ताकि बात आसानी से समझ आए। बढ़िया रहेगा वो। तो हमारा मकसद क्या है आज? मतलब ये समझना कि एक असरदार, एक प्रभावी मैनेजर होता क्या है। एग्जैक्टली। कौन होता है, क्या करता है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बेसिक लेवल पे देखें तो मैनेजर वो है जो दूसरों के काम को प्लान करे, ऑर्गेनाइज करे, मतलब व्यवस्थित करे, दिशा दिखाए और कंट्रोल करे, ताकि कंपनी अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। बिल्कुल। और मिन्सबर्ग ने इसी काम को आप कह सकते हैं 10 अलग अलग भूमिकाओं में बांटा है। 10 भूमिकाएं? हाँ, पर उन्हें हम 3 बड़ी श्रेणियों में रख सकते हैं। पहली है लोगों से जुड़ने वाली, मतलब इंटरपर्सनल। ओके। दूसरी है जानकारी से जुड़ी हुई, यानी इंफॉर्मेशनल। और तीसरी है फैसले लेने वाली, डिसीजनल। अच्छा, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। ये फ्रेमवर्क तो काफी पुराना पर आज भी काम का है। हाँ, यही तो इसकी खूबी है। दशकों बाद भी ये बहुत रिलेवेंट है। तो पहली श्रेणी पर आते हैं लोगों से जुड़ना, इंटरपर्सनल रोल्स। इसमें क्या क्या आता है? इसमें मैनेजर की वो भूमिकाएं हैं जहां वो सीधे लोगों से इंटरैक्ट करता है, जैसे फिगर हेड बनना, मतलब औपचारिक मौकों पर कंपनी का चेहरा बनना, जैसे कोई सेरेमनी वगैरह में। हाँ। फिर लीडर बनना, अपनी टीम को गाइड करना, मोटिवेट करना। और तीसरा संपर्क साधना, लायजॉन, मतलब कंपनी के अंदर और बाहर नेटवर्क बनाना। जैसे सोचिए जोमैटो का मैनेजर जो रेस्टोरेंट पार्टनर से अच्छे रिश्ते बनाता है। हाँ, वो लायजॉन रोल हुआ। बिल्कुल। ये बाहरी संपर्क आजकल और भी जरूरी हो गए हैं ना। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई लोगों से जुड़ने की बात। दूसरी श्रेणी थी जानकारी वाली, इंफॉर्मेशनल। हाँ, इंफॉर्मेशनल। यहाँ मैनेजर एक तरह से आप कह सकते हैं जानकारी का केंद्र होता है, नर्व सेंटर। नर्व सेंटर, अच्छा। पहला रोल है मॉनिटर का, जानकारी इकट्ठा करना। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैनेजर ये देखता रहे कि कंपटीशन क्या कर रहा है, बाजार में क्या चल रहा है। नजर रखना। फिर है डिसेमिनेटर, यानी जरूरी जानकारी अपनी टीम तक पहुंचाना। जैसे फ्लिपकार्ट का मैनेजर अपनी टीम को नई पॉलिसी समझाए। ठीक है। और तीसरा है स्पोक्स पर्सन, मतलब कंपनी की तरफ से आधिकारिक तौर पर बाहर जानकारी देना। जैसे रिलायंस जियो का कोई मैनेजर नए टैरिफ प्लान की घोषणा करे मीडिया में। समझ गए। जानकारी का सही फ्लो बनाए रखना बहुत जरूरी। इसी के आधार पर तो फिर फैसले लिए जाते हैं। हाँ, जो हमें तीसरी श्रेणी पर लाता है, फैसले लेने वाली भूमिकाएं, डिसीजनल रोल्स। बिल्कुल। यहाँ मैनेजर एक्शन में होता है। पहला है एंटरप्रेन्योर, यानी उद्यमी, नए मौके तलाशना, बदलाव लाना। जैसे बायजूस का कोई मैनेजर सोचे कि चलो एक नया एजुकेशनल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। अच्छा, नया कुछ शुरू करना। हाँ। फिर आता है डिस्टर्बेंस हैंडलर, मतलब अचानक आई कोई मुसीबत या झगड़ा सुलझाना। ओह, ये तो मुश्किल काम लगता है। हाँ, जैसे मारुति सुजुकी के प्लांट मैनेजर को अचानक कोई हड़ताल संभालनी पड़े या मशीन खराब हो जाए। ये रोल अक्सर नए मैनेजर्स को थोड़ा चौंका देता है। समझ सकती हूँ। और फिर है रिसोर्स एलोकेटर, यानी संसाधनों का बंटवारा करना। कौन सा काम ज्यादा जरूरी है, कहाँ पैसा लगाना है, किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है। अमूल का मैनेजर तय करे कि दूध सप्लाई के ट्रक किस रूट पर ज्यादा भेजें। ठीक है। और आखिरी है नेगोशिएटर, मोल भाव करना, चाहे वो सप्लायर्स हो, यूनियन हो या कोई और। जैसे टाटा स्टील का मैनेजर सप्लायर से बेहतर दाम पर डील करे। वाह, ये तो मतलब काफी सारी अलग अलग टोपियां पहननी पड़ती है मैनेजर को। हाँ, बिल्कुल। इन सब भूमिकाओं को निभाने के लिए फिर किस तरह के स्किल्स, किस तरह के हुनर चाहिए होते हैं? देखिए, मुख्य रूप से 3 तरह के स्किल्स की बात होती है। पहला है तकनीकी कौशल, टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स मतलब अपने काम से जुड़ी जो खास जानकारी होती है, या कोई टूल, कोई तकनीक इस्तेमाल करने की क्षमता। जैसे विप्रो के किसी आईटी मैनेजर को कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की समझ होनी चाहिए। अच्छा, जो उसके काम के लिए स्पेसिफिक हो। हाँ। दूसरा और शायद सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है, वो है मानवीय कौशल, ह्यूमन स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स। लोगों से जुड़ने वाला कौशल। बिल्कुल।
लोगों से अच्छे से बात करना, उन्हें समझना, उन्हें प्रेरित करना, उनके साथ मिलकर काम कर पाना, ये बहुत अहम है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक का कोई टीम लीडर अपनी टीम के लोगों की दिक्कतें सुनता है, उन्हें मोटिवेट करता है, तो वो इसी स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बिना तो मैनेजर शायद अधूरा ही है। सही बात है। और तीसरा स्किल कौन सा है? तीसरा है वैचारिक या सैद्धांतिक सोच वाला कौशल, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। कंसेप्चुअल स्किल्स, ये क्या होता है? ये है बड़ी तस्वीर देखने की काबिलियत। मतलब ये समझना कि पूरी कंपनी या संगठन एक सिस्टम की तरह कैसे काम करता है, अलग अलग विभाग कैसे जुड़े हैं, और भविष्य के लिए रणनीति बनाना। अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म सोचना, स्ट्रैटेजी बनाना। हाँ, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का कोई सीनियर मैनेजर ये सोचे कि भाई एक नई कार लॉन्च करनी है, तो उसके लिए मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ये सब विभाग मिलकर कैसे काम करेंगे, इसका बाजार पे क्या असर पड़ेगा, ये सब सोचना। समझ गई। तो ये भूमिकाएं और ये तीनों स्किल्स, क्या इन्हें हम किसी आसान उदाहरण से जोड़ सकते हैं ताकि सब कुछ एक साथ समझ आ जाए? हाँ, क्यों नहीं। एक क्रिकेट टीम के कप्तान का उदाहरण सोचिए। क्रिकेट कप्तान? हाँ। अच्छा, वो कैसे? देखिए, कप्तान खुद भी खेलता है, हाँ, है ना, अच्छी बैटिंग करता है या बॉलिंग करता है, वो उसका तकनीकी कौशल हो गया। ठीक है। फिर वो टीम के खिलाड़ियों के आपसी मसले सुलझाता है, उन्हें साथ लेकर चलता है, उन्हें मोटिवेट करता है। बिल्कुल, ये उसका मानवीय कौशल है। और वो पूरे टूर्नामेंट को जीतने की रणनीति बनाता है। पिच कैसी है, विरोधी टीम की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, ये उसकी वैचारिक सोच, उसका कंसेप्चुअल स्किल है। वाह। और साथ ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है, अंपायर या रेफरी से बात करता है, टीम सिलेक्शन में मदद करता है। ये सब उसकी अलग अलग भूमिकाएं हो गई, जैसे स्पोक्स पर्सन, लीडर, रिसोर्स एलोकेटर। ये उदाहरण तो एकदम सटीक बैठता है। इसने तो सारी चीजें एक साथ जोड़ दी। हाँ, ये समझने में मदद करता है। तो मतलब एक कामयाब मैनेजर बनने के लिए इन सब चीजों का एक बैलेंस चाहिए होता है। बिल्कुल सही। इन अलग अलग भूमिकाओं को समझना और जरूरत के हिसाब से निभाना, और साथ ही इन तीनों स्किल्स, तकनीकी, मानवीय और वैचारिक का सही मिक्स इस्तेमाल करना, ये कोई एक सीधी साधी नौकरी नहीं है। सही कहा, बल्कि कई जिम्मेदारियों का एक मिश्रण है। हाँ, ये बातचीत तो बहुत ही अच्छी रही, काफी कुछ साफ हुआ। तो चलिए इसे यही खत्म करते हैं और अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने मैनेजर की कई भूमिकाओं और इन 3 मुख्य कौशलों, तकनीकी, मानवीय और वैचारिक की बात की। अब श्रोता ये सोचें कि जब कोई मैनेजर अपनी कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर पहुंचता है, मान लीजिए सीईओ या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, तो इन तीनों स्किल्स में से कौन सा स्किल शायद सबसे ज्यादा अहम हो जाता होगा और क्यों? इस पे जरूर विचार कीजिएगा।